मंजिलों पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 19 जनवरी 2023। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, अब हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जुड़े हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शुरू करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की क्या है पहली न्यूज़, हैव अ लुक गाइस। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करी है। पाकिस्तान में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। उम्मीद करता हूं ये दोनों नाम आपने लर्न कर लिए होंगे, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। मेंस में मिला है इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को और विमेंस में मिला है ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं एस्ले गार्डनर। याद रखिएगा, आईसीसी द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा 2021 के अंदर करी गई थी, यानी 2021 के जनवरी महीने में पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिए गए थे। सबसे पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार ऋषभ पंत को दिया गया था, जो कि भारत के ही हैं। आपको पता ही है वर्तमान समय में ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे एक दुर्घटना में, ठीक है। तो याद रखिएगा, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। बात अब यहाँ पर आईसीसी की हुई है, तो क्या आप जानते हैं आईसीसी के बारे में? चलिए मैं ही बताता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट करने वाली संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में पड़ता है। इसके वर्तमान में हेड है ग्रेग बार्कले। क्या आप जानते हैं ग्रेग बार्कले किस एक देश से बिलोंग करते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आप बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी की बात करें, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। आईसीसी की तरह ही एक और संगठन होता है जिसका नाम है बीसीसीआई, जो कि भारतीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में करी गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है और वर्तमान में इसके हेड नए बने थे भी कुछ दिन पहले ही, रोजर बिन्नी। इससे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे। तो तमाम सारी न्यूज़ को हमने क्लियर कर लिया है। तो आप ये कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि ये तो दिसंबर के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ था, तो ये बताइए नवंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था और अक्टूबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो जहाँ पर आप बैठे होते हो जिस मंथ में, उसकी तो न्यूज़ आती ही है, उससे पुरानी न्यूज़ रिलेट करके एग्जामिनर जरूर पूछता है। क्योंकि एग्जामिनर आज करके ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि जहाँ पर आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड न्यूज़ कम पूछता है, उसके आसपास की न्यूज़ ज़्यादा पूछता है। तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करके चलना होगा। तो ये दो नाम याद रखिएगा, पहला नाम इंग्लैंड के हैरी ब्रूक का और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी एस्ले गार्डनर का, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैं एक एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर बताता हूँ। आजकल डिटेल में न्यूज़ आप पढ़ेंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी क्रिकेट से ही है। कल बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट मैच हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अच्छा, क्रिकेट से न्यूज़ मैं क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि रिकॉर्ड बना है बहुत ही ज़बरदस्त। दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया है वनडे क्रिकेट में। यूँ तो दोहरा शतक बहुत सारे क्रिकेटर्स ने लगाया है वनडे क्रिकेट में। सबसे पहले शुरुआत की थी भारत के रत्न, हमारे देश के मास्टर ब्लास्टर, दुनिया के सफलतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले 2010 में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर शुरुआत करी थी। उसके बाद भारत के तमाम सारे और विश्व के तमाम सारे क्रिकेटर्स ने दोहरे शतक लगाए हैं। लेकिन कल शुभमन गिल नाम के खिलाड़ी, जो कि भारत के उभरते हुए सितारे हैं, इन्होंने केवल 23 वर्ष की उम्र में यानी 23 ईयर्स एज में
दोहरा शतक लगा करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो आप ये याद रखिएगा। और एक रिकॉर्ड साथ ही साथ ये भी बनाया है कि केवल 19 पारियों में इन्होंने अपने 1000 रन क्रिकेट में पूरे किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट की और बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही भारत के वर्तमान कैप्टन रोहित शर्मा ने भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगा करके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शुभमन गिल ने लगातार दूसरा वनडे शतक बनाया है और दूसरी चीज़ इन्होंने दोहरा शतक लगा करके रिकॉर्ड बना दिया है और दोहरा शतक ओडीआई क्रिकेट में लगाने वाले 5वें भारतीय भी बने हैं। कौन कौन 4 भारतीय हैं? पहले तो सचिन तेंदुलकर हो गए, दूसरे रोहित शर्मा, तीसरे वीरेंद्र सहवाग, चौथे अभी कुछ दिन पहले ही लगभग महीने भर पहले लगाया था ईशान किशन और 5वें शुभमन गिल। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पहले वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर कौन थे, तो ये थे सचिन तेंदुलकर। और अगला पॉइंट, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है, तो ये रोहित शर्मा, जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल से। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में नानेरा को मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार। तो राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। इस फिल्म का निर्देशन दीपांकर प्रकाश ने किया है। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में नानेरा को मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार। अब अच्छा, यहाँ पर पुरस्कारों की बात आई है तो याद करिए, आपको एक न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी, RRR यानी RR मूवी जो आई थी, उस मूवी में एक गाना था नातू नातू, जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अभी 2-4 रोज पहले ही मैंने आपको इस न्यूज़ से रूबरू कराया था। अब फिल्म से बात आई है तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन थे? चलिए मैं बताता हूँ। ये थे दादा साहब गुंडीराज फाल्के, जिनके नाम पर पुरस्कार भी मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो क्या आप जानते हैं 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? जरा बताएंगे आप कमेंट कॉलम में, बताइए, ठीक है। याद रखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में नानेरा को मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार। 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि इसका निर्देशन क्या है, दीपांकर प्रकाश ने, और फिल्म का नाम है नानेरा। कहाँ की फिल्म है? राजस्थानी फिल्म है। अगर बात करें इस फिल्म फेस्टिवल की तो इसका 8वां संस्करण 11 से 15 जनवरी के बीच औरंगाबाद में आयोजित किया गया है। पुरस्कार स्वरूप में एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा। वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, लेखक के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो लेखक के वेणु ने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम है ओ नवेश नंथिन्नते कथा, के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है। आत्मकथा का नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है? ओरन वेस नथिंग नते, ठीक है। यह फेडरल बैंक द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है। फेडरल बैंक द्वारा पुरस्कारों के गठन का उद्देश्य समकालीन साहित्य की विविधता का जश्न मनाना और लेखकों को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए सम्मानित करना है। तो याद रखिएगा, लेखक के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है उनकी आत्मकथा ओरव वेस नथिन्नते कथा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर फेडरल बैंक की बात आई है तो आइए कुछ फेडरल बैंक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, तत्कालीन त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड, एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को नेदुमपुरम केरल में करी गई थी। संस्थापक थे केपी हार्मिस। मुख्यालय अलुवा कोच्चि केरला में है। सीईओ 23 सितंबर 2010 से लगातार श्याम श्रीनिवासन है। 1970 में बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन गया था। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो अब आप कुछ अपना काम भी दिखाइए। ये बताइए फेडरल बैंक की टैगलाइन क्या है। हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक देश से जिसका नाम है वियतनाम।
क्या है न्यूज़, आइए देखते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुयान फुक ने इस्तीफा दे दिया है। तो चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच उनके इस्तीफे की घोषणा करी गई है। आपको याद होगा वियतनाम में काफ़ी समय से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहे हैं, जिसके बीच वहां के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फक को इस्तीफा देना पड़ा है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण वियतनाम में कई मंत्रियों को निकाल भी दिया गया है। प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं फुक, जिन्होंने 2021 से राष्ट्रपति का पद संभाला था। 2016 से 2021 तक वियतनाम के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद राष्ट्रपति बन गए थे। राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए नेशनल असेंबली से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो अनुमोदन मिल गया और फाइनली इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वियतनाम की कैपिटल क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जरा दस्तक दीजिए अपनी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत और दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित करी है। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच वहाँ की राजधानी सियोल में 16-17 जनवरी 2023 को संवाद का आयोजन हुआ है। दोनों देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए, जो वर्तमान में $28 बिलियन के स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। अब बात यहाँ पर दक्षिण कोरिया की आई है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ से रिलेटेड मैं आपको स्टैटिक जीके ना बताऊँ। तो आओ कुछ दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें, कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक पूर्वी एशियाई राष्ट्र है। राष्ट्रपति यून सुक योल है, राजधानी सियोल है, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान। और बात करें कुछ दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया में एकात्मक राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र सरकार है। यह ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन का प्रमुख निर्यातक देश है। दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है बहुत ही बड़ी, जिसमें से हो सकता है आप में से कोई उसका मोबाइल भी चलाता हो। सैमसंग कंपनी कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की ही है। अब यहाँ पर मोबाइल कंपनीज की बात करी दी है, तो ये बताइए वीवो कंपनी किस एक देश की है? ठीक है, वीवो तो स्पॉन्सर भी रह चुका है आईपीएल का। अब आईपीएल की बात हो गई है तो जल्दी बताइए आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर कौन है? और आईपीएल 2023 की जो नीलामी हुई थी उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए कमेंट कॉलम में। ठीक है, अगली न्यूज़ है बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से, एसआरके, जिनके नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी एक सूची के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी कुल संपत्ति $770 मिलियन है। इस सूची में सेनफेल्ड स्टार जेरी सीनफेल्ड और टायलर पेरी 1 बिलियन के साथ सबसे आगे हैं। नाम इनका याद रखिएगा, जेरी सेनफील्ड और टायलर पेरी। उसके बाद ड्वेन जॉनसन है, जिनके पास $800 मिलियन है। और उसके बाद आते हैं शाहरुख खान, जिनके पास $770 मिलियन है। और इस सूची में शामिल ये एकमात्र भारतीय भी हैं। ठीक है, तो इस जो न्यूज़ है ना, इसमें आप केवल शाहरुख खान का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आप इस देश में रह रहे हैं और इस देश से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन इस टाइप की न्यूज़ में आपसे भारतीय व्यक्ति का नाम ही पूछते हैं जो ज़्यादा चर्चित होता है। ठीक है, अब हमारे देश में तो यही ज़्यादा चर्चित है ना। हमारे देश में दूसरे देश का व्यक्ति थोड़ा इतना चर्चित होगा जितने ये चर्चित है, तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में भारत का निर्यात 12.2% घटकर $34.48 बिलियन हो गया है। तो दिसंबर 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात एक साल पहले के मुकाबले 12.2% घटकर $34.5 बिलियन हो गया है। अक्टूबर 2022 में सालाना आधार पर सामानों के निर्यात में 16.65% की कमी आई थी। सितंबर 2022 में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर $36.4 बिलियन और जीडीपी का 4.4% हो गया, जबकि दिसंबर 2022 में भारत के माल निर्यात में 7.7% की बढ़ोतरी हुई। तो न्यूज़ याद रखिएगा कि दिसंबर 2022 में भारत का निर्यात 12.2% घटकर
34.48 बिलियन डॉलर हो गया है। न्यूज़ अगली बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशियन ओपन 2023 में जीता है पुरुष एकल का खिताब। तो याद रखिए, 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने जापान के कोडाई नारोका को हराया है और लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। जापान की अकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की दुनिया की चौथे नंबर की अहंग से यंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुषों के मलेशिया ओपन में 2023 का खिताब जीता है और जापान की अकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी को हराकर महिलाओं के एकल का खिताब जीता है। दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ मलेशिया देश के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसे दक्षिण चीन सागर द्वारा 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, प्रायद्वीपीय मलेशिया और बोर्नियो का पूर्वी मलेशिया। इसने 31 अगस्त 1957 को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करी थी। अगस्त 1965 में सिंगापुर को मलेशिया संघ से निष्कासित कर दिया गया था। राजधानी कुआलालंपुर है, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और राष्ट्रभाषा मलय है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1961 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। प्रति 1000 लोगों पर 6.77 जन्म की राष्ट्रीय जन्म दर के साथ चीन की जनसंख्या 60 वर्षों में पहली बार कम हो गई है। चीन में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से अधिक हो गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2022 के अंत में चाइना की जनसंख्या लगभग 850,000 से घटकर 1.41175 बिलियन हो गई है। चीन में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की शुरुआत भी हो गई है। तो याद रखिएगा, 1961 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन की जनसंख्या में बहुत ही तेजी से गिरावट आई है। आपको पता होना चाहिए, चीन दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, जरा दस्तक दीजिए कमेंट कॉलम में अपने आंसर से। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से। क्या है न्यूज़ उत्तर प्रदेश से? भारत में मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आ गया है। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा यानी MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। 2021 की तुलना में 2022 में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेमिंग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करी जाती है और मेरी दृष्टि से गेमिंग बहुत ही गलत चीज़ है। आपके घर में जितने भी ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जो गेमिंग का शिकार हो गए हैं, उनसे आप मोबाइल को दूर रखिए, क्योंकि गेमिंग बहुत ही बुरी लत होती है और इसके माध्यम से जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो मोबाइल गेमिंग के माध्यम से अपना बहुत सारा धन खर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में शीर्ष पर रहा है। अगली न्यूज़ है सुंदरगढ़ में वेदव्यास मंदिर का पुनरुद्धार करेगी उड़ीसा सरकार। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य के सुंदरगढ़ जिले में प्रसिद्ध वेदव्यास मंदिर को विकसित करने की घोषणा करी है। वेदव्यास मंदिर शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है, जो बाद में ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। विकास योजना में स्वर्ग द्वार के सुधार और रिवर फ्रंट के सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। याद रखिएगा, वेदव्यास मंदिर कहाँ पर है? तो सुंदरगढ़ में। सुंदरगढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है वर्तमान समय में हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में ही चल रहा है। ठीक है, और भारत ने इसमें अच्छी शुरुआत भी करी थी स्पेन को हराकर। उड़ीसा अपनी जनजातीय संस्कृतियों और कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। 11वीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर परिसर उड़ीसा में बिंदु सागर झील के पास स्थित है। उड़ीसा क्षेत्र को उत्कल के नाम से भी जानते हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को दिया गया था। यहीं पड़ता है पारादीप रिफाइनरी और यहीं पड़ता है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ओवरऑल ये थी आज की न्यूज़।
कैसी लगी आपको क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और पूरे वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।